Hello children, today we are going to learn First Flight, Poem 2, Fire and Ice by Robert Frost. इससे पहले भी हमने एक पोएम करी थी डस्ट ऑफ स्नो, दैट वाज आल्सो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और यह कविता भी, कौन है इसे कवि, पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. पोएम की लाइन टू लाइन समरी से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पोएम के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह की पोएम है ये. दिस इज अगेन अ सिम्बॉलिक पोएम. जैसे डस्ट ऑफ स्नो हमने करी थी सिम्बॉलिक पोएम, वैसे ही फायर एंड आइस भी एक सिम्बॉलिक पोएम है. सिम्बॉलिक पोएम में जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, सिम्बल्स एंड मेटाफर्स आर यूज्ड. सिम्बल्स और मेटाफर्स का इस्तेमाल किया जाता है. किस चीज़ के लिए किया जाता है, कंपैरिजन के लिए. हमें किसी की तुलना करनी होती है कविता में, पोएम में, तो हम सिम्बल्स का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं. सिम्बल्स दे हैव टू मीनिंग्स. वन इज द लिटरल मीनिंग, वास्तविक मीनिंग, वास्तविक जो उसका अर्थ होता है वो होता है, और दूसरा होता है सिम्बॉलिक मीनिंग. कुछ इस तरह के शब्द, कुछ इस तरह के सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं पोएम में जिनका लिटरल मीनिंग तो कुछ और होता है, लेकिन हिडन मीनिंग, एक छुपा हुआ मतलब होता है कविता में, दैट इज कॉल्ड द सिम्बॉलिक मीनिंग. So let's come to the poem Fire and Ice. Here there are two symbols used, fire and ice. दो सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं पोएट के द्वारा, फायर एंड आइस. फायर का लिटरल मतलब तो क्या होता है, वास्तविक अर्थ होता है आग. लेकिन जिस तरह का इस्तेमाल पोएम में करा गया है वह किया गया है डिजायर या पैशन के लिए, बहुत तीव्र इच्छा के लिए. जब इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी तो हम इसे क्या बोलते हैं, डिजायर बोलते हैं, एक पागलपन बोलते हैं, एक पैशन बोलते हैं. उसी का सिंबल किसके लिए यूज किया गया है, फायर. तो फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर इन दिस पोएम. अगेन लेट अस कम टू द अदर सिंबल, दैट इज आइस. आइस का लिटरल मतलब तो क्या होता है, आइस का लिटरल मतलब होता है बर्फ. जो वास्तविक अर्थ होता है हम किसके लिए करते हैं, आइस का, बर्फ के लिए. लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग आइस का क्या होता है, हेट्रेड. जो कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस में यूज किया है मीनिंग, दैट इज हेट्रेड. एक हिडन मीनिंग, एक छुपा हुआ मतलब है नफरत. तो आइस किसके लिए इस्तेमाल करा गया है, नफरत के लिए. एंड फायर इज यूज्ड फॉर डिजायर, पैशन, पागलपन, तीव्र इच्छा के लिए. जब बहुत ज्यादा इच्छा हमारी बढ़ जाती है, हम कई बार बोलते हैं ना, दिस पर्सन इज बर्निंग विद डिजायर. तो ये नहीं है कि वो जल रहा है इच्छाओं से, इसका मतलब ये है कि उसमें इतनी तीव्र इच्छाएं आ चुकी हैं कि उनको पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है. तो वो उसमें दैट इज ही इज बर्निंग विद डिजायर. सिमिलरली आइस का मतलब ये नहीं है कि वो दिस पर्सन इज एज कोल्ड एज आइस. आइस का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ठंडा है. इसका मतलब क्या है कि वह बहुत ही इमोशनलेस है. इमोशनलेस मीन्स देयर आर नो इमोशंस इन दैट पर्सन. ही इज एज कोल्ड एज आइस. कोई फीलिंग्स, कोई इमोशन नहीं है, तो हम किसका यूज करते हैं, और इमोशंस नहीं है मतलब ही हैज हेट फॉर ईच अदर. दे हैव हेट फॉर ईच अदर. द पीपल दे आर हैविंग हेट इन देयर हार्ट्स. तो हम इसका किसका इस्तेमाल करते हैं, आइस का. और यहाँ पे फायर का इस्तेमाल होता है डिजायर के लिए, आइस का इस्तेमाल होता है नफरत या हेट्रेड के लिए. तो ये जैसे इस तरह से सिंबॉलिक पोएम का हो गया. नाउ लेट अस कम टू द लाइन टू लाइन समरी. एक और चीज मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से कवि ने बॉटम लाइन जो इसकी है, आउटलाइन जो इसमें कवि ने बताई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताई है, वो यह बताई है कि फायर एंड आइस दे बोथ आर द रीजन्स फॉर एंड ऑफ वर्ल्ड. दो कारण हैं, दो रीजन्स हैं किसका, दुनिया के अंत का. यह किसके अकॉर्डिंग बताया है कवि ने, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट. कई वैज्ञानिकों ने या ज्योतिषियों ने या और किसी भी धार्मिक किताबों में इंसान ने क्या बोला है कि अगर दुनिया खत्म होगी, एंड ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का अंत आएगा, तो दो तरीके से आ सकता है, दो कारणों से आ सकता है. वह है फायर या आइस. फायर आइस मतलब ये नहीं है कि आग लग जाएगी दुनिया में या इस तरह से खत्म हो जाएगी, या बर्फ के कारण कोई बाढ़ या पानी की तरह हो जाएगा. वैसे ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो देयर. लिटरल मीनिंग तो यही है कि फायर से अगर दुनिया खत्म होगी तो आग लगनी चाहिए, और आइस से होगी तो आइस मतलब बाढ़ आ जाए या किसी तरह से फ्लड्स वगैरह, मतलब वाटर, पानी की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है. लेकिन एक हिडन मतलब है, एक छुपा हुआ मतलब जो कवि ने बताया है वह क्या है कि फायर इज द डिजायर. इट इज अ सिंबल ऑफ डिजायर और पैशन, मतलब तीव्र इच्छा. इंसान में इतनी इच्छाएं बढ़ जाएंगी कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, वह अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए युद्ध शुरू कर देगा, आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर देगा. विश्व युद्ध जैसे हुए थे वैसे युद्ध हो सकते हैं, और अल्टीमेटली द वर्ल्ड विल एंड.
सिमिलरली अगर आइस की हम बात करें, एक हिडन मीनिंग, जो छुपा हुआ मतलब है, जो सिंबॉलिकल मीनिंग है आइस का, यहाँ पे दुनिया के खत्म होने का रीजन जो बता रहे हैं, दैट इज हेट्रेड। इंसान में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत आ जाएगी कि अगेन इट विल गिव राइज टू वॉर्स। विश्व युद्ध हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, किसकी वजह से? नफरत की वजह से। क्योंकि इंसान के लिए प्यार जो है, फीलिंग्स जो हैं, इमोशंस जो हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे एंड देन इट विल लीड टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो फायर एंड आइस, दे बोथ कैन लीड टू एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वेरियस साइंटिस्ट एंड द प्रेडिक्शंस गिवन। जो वैज्ञानिकों ने या जो धार्मिक किताबों में जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं, उनके अकॉर्डिंग फायर और आइस से दुनिया समाप्त हो सकती है। ये दो कारण बन सकते हैं दुनिया के अंत का। Now let us see the line-to-line summary of the poem. The first line is, some say the world will end in fire. कुछ लोगों का ओपिनियन है, राय है कि दुनिया किस में खत्म हो सकती है, किस में समाप्त हो सकती है? फायर में। फायर, I told you both the meanings, the literal meaning and the symbolic meaning. Some say in ice, लेकिन कुछ क्या कहते हैं? आइस से भी खत्म हो सकती है। From what I have tasted of desire, लेकिन कवि यहाँ पे क्या कहता है कि जितना मुझे पता है, जितना मुझे किसके बारे में पता है? डिज़ायर के बारे में। अब डिज़ायर किसका सिंबल है? फायर का। तो जितना मुझे पता है दुनिया किस में समाप्त हो सकती है? डिज़ायर, इच्छाओं से। इतनी ज़्यादा इच्छाएं हो जाएंगी इंसान की कि दुनिया समाप्त होने की कगार पे आ जाएगी। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मुझे ऐसे लगता है कि फायर बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है दुनिया में फायर। फायर का मतलब डिज़ायर। दुनिया में इतनी इच्छाएं हैं लोगों की कि वह आसानी से अंत बन सकती है किसका? दुनिया का। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पेरिश मतलब समाप्त होना, अंत होना, अगर 2 बार दुनिया का अंत हो सकता है तो फायर तो पहला अंत है। पहला मैं किसको अपना वो दूंगा, किस पे मेरा मत जाएगा खत्म होने पे, दुनिया समाप्त होने पे? फायर पे। इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं इंसान की, डिज़ायर इतने ज़्यादा हैं इंसान के, पैशन इतना ज़्यादा है इंसान में कि दुनिया समाप्त करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर दुनिया 2 बार समाप्त हो सकेगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो डिज़ायर के अलावा मुझे एक और चीज़ पता है जिससे दुनिया समाप्त हो सकती है, वह है हेट। तो पहला रीज़न क्या हो सकता है, पहला कारण क्या हो सकता है दुनिया के समाप्त होने का? फायर, दैट इज डिज़ायर। फायर, दैट इज डिज़ायर। फायर क्या हो गया? लिटरल मीनिंग हो गया। डिज़ायर क्या हो गया? उसका सिंबॉलिक मीनिंग हो गया। लेकिन अगर दुनिया 2 बार अंत कर सकते हैं हम, दुनिया का 2 बार समाप्त हो सकती है, तो दुनिया में हेट, नफरत की भी कमी नहीं है। कवि के अकॉर्डिंग, पोएट के अकॉर्डिंग, दुनिया में नफरत की भी कमी नहीं है दुनिया को समाप्त करने में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, और उसी तर्ज पे वो बोल रहा है कि डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है दुनिया का अंत होना, विनाश होना। विनाश के लिए दुनिया में बहुत सारी नफरत है लोगों के दिलों में कि वो आसानी से दुनिया को समाप्त कर सकती है। एंड वुड सफाइस, और सफाइस यहाँ पे है सफिशिएंट है, पर्याप्त है दुनिया को समाप्त करने में। तो ऑल इन ऑल पोएट क्या बोल रहा है? फर्स्ट वोट किस पे जाता है पोएट का? फर्स्ट मत जो है, फर्स्ट क्या मानना है उसका कि फायर, पैशन, इच्छा, डिज़ायर की वजह से इंसान के दुनिया समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर दुनिया को 2 बार समाप्त होना पड़ा, पेरिश ट्वाइस, तो दुनिया में नफरत की भी कमी नहीं है कि वो एक नफरत मतलब आइस यहाँ पे किसका सिंबल है? नफरत का। तो नफरत की कमी भी नहीं है दुनिया में कि वो दुनिया को खत्म करने में, समाप्त करने में पर्याप्त है।